जब पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति बातचीत की टेबल पर बैठे तो रूस के राष्ट्रपति काफी खुश और शांत दिखे। लगा ही नहीं कि वो एक बड़े युद्ध में फंसे हैं या तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ये कहकर सबको ठहाके लगाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि पीएम मोदी से उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं कि बीच में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। एक बार देखिए कैसे पुतिन और मोदी हंसी खुशी बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि दो दोस्त की पार्टी में मुलाकात हो रही है। सुनिए जरा। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। आप केमिस्ट्री देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुतिन कह रहे हैं कि बॉस हमारा तो ऐसा दिल का कनेक्ट है टाइप कि ट्रांसलेटर नहीं चाहिए कि मैं रशियन में कुछ कह रहा हूं आपको कोई हिंदी में बताए। ऐसा लगता है कि नहीं भी ट्रांसलेटर होगा तो आप समझ जाइएगा। अलग लेवल की ये बातचीत। राहुल गांधी सीना नाप रहे थे 36, 35, 34। युद्ध के बीच फंसे रहकर भी पुतिन का यह मुस्कुराता चेहरा सबको हैरान कर रहा हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन दो वजह से खुश है। पहली वजह तो यह है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर रूस को अलग थलग करने की कोशिशों के बीच रूस ने अपने देश में 36 देशों के नेताओं को जुटा लिया। दूसरी वजह यह है कि भारत और चीन के नेता रूस में, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले महीने यह कहा था कि यूक्रेन के साथ रूस की संभावित शांति वार्ता में चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं, और ये तीनों ही देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस वक्त रूस में होने वाले इस सम्मेलन पर टिकी है। सबको उम्मीद है कि इस सम्मेलन में युद्ध रोकने के किसी प्लान पर बातचीत हो सकती है। रूस पहुंचकर पीएम मोदी भी पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते दिखे और यह बात फिर दोहराई कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। भारत इसमें हर मदद करने को तैयार है। नरेंद्र मोदी का स्टैंड कभी कभी नहीं पलटता कि अरे यार इतना अच्छा स्वागत कर दिया, कैसे इसको सुनाएंगे। वो मुंह पे सुनाते हैं भाई। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में फिर बोले आए कि कहां लड़ रहे हो यार, ये समय है लड़ने का। सुनिए एक बार पीएम। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। इधर पीएम मोदी रूस पहुंचे, उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस की दोस्ती पर बड़ा बयान दे दिया। एस जयशंकर ने कह दिया कि अगर आप आजादी के बाद रूस के साथ हमारा इतिहास देखें तो मैं कह सकता हूं कि रूस ने कभी भी हमारे हितों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कुछ नहीं। एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे बहुत कम देश हैं जिनके बारे में आप ऐसा कह सकते हैं। आज रूस की स्थिति अलग है। रूस का वेस्ट के साथ संबंध स्पष्ट रूप से टूट चुका है। इसलिए आपके पास एक ऐसा रूस है जो एशिया की ओर बहुत ज्यादा मुड़ रहा है। क्या हमें एक एशियाई देश के रूप में राष्ट्र हित में हमारे लिए जो अच्छा है उसे नहीं अपनाना चाहिए? एस जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और कनाडा भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों को न सिर्फ शरण दे रहे हैं बल्कि उन्हें बचाने के लिए भारत से भिड़ रहे हैं। तो भारत क्या ये नया भारत है बॉस, आपकी सुनने बैठा है। तुम नहीं दोगे साथ, खालिस्तानियों को पालोगे तो तुमको टैकल करना आता है भाई इस भारत को। उसने बता दिया कि हमारे साथ रूस है, तुमको रूस से दिक्कत हो गया, हम और रूस से दोस्ती करेंगे। तुमको खालिस्तानियों से दिक्कत नहीं है, हमको है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम आतंकियों को पाल रहे हो, तो तुम रूस को गाली दोगे तो हम उसको गाली देने लग जाएंगे। अमेरिका और पश्चिमी देश भले कुछ भी कहते रहे, भारत पहले ही क्लियर कर चुका है कि वो अपने हितों की कीमत पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के हां में हां नहीं मिलाएगा। भारत की रूस के साथ पुरानी दोस्ती है। अमेरिका या पश्चिमी देशों के लिए भारत रूस से दोस्ती नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप देखिए कि इतने वक्त से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, भारत ने कभी भी अमेरिका और पश्चिमी देशों की बातों की परवाह नहीं। भारत पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को कुछ कम करे, लेकिन भारत ने किसी के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे रूस के साथ रिश्ते और मजबूत किए। यही बात तो इन लोगों को पसंद नहीं आती। ये जो 5i, 3i, 2i, 5i करते हैं और खालिस्तानियों को
लल्लो चप्पो करते हैं ये लोग, इसी चक्कर में तो करते हैं कि कुछ तो करके मोदी पे दबाव बने। अब मोदी झाड़ देते हैं कि हटाओ ये सब, इससे प्रेशर बनेगा। तुमको घेरना मुझे आता है। रूस और भारत ने 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार बढ़ाने का टारगेट रखा है। 2024 में भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार $65 बिलियन के पास पहुंच चुका है, जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस का व्यापार सिर्फ $10 बिलियन के करीब था। अब रूस और भारत के बीच व्यापार 33% सालाना की दर से बढ़ रहा है। भारत और रूस के बीच ट्रेड तब तेजी से बढ़ा जब रूस ने भारत को डिस्काउंट पर तेल देना शुरू किया। अमेरिका और पश्चिमी देश लगातार इसका विरोध करते रहे कि रूस के साथ भारत इतना ट्रेड क्यों बढ़ा रहा है, लेकिन भारत ने रत्ती भर भी इन सब की परवाह नहीं की, ना ही किसी दबाव में भारत आया। रूस के साथ साथ भारत ने चीन को भी साथ दिया। बॉर्डर पर चीन हेकड़ी दिखा रहा था। चीन को लग रहा था कि वो भारत को पीछे धकेल देगा, लेकिन नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं हटे। बॉर्डर पर सेना की तैनाती बनाकर रखी। 1 साल, 2 साल, 3 साल। जब चीन को लग गया कि अरे बॉस, ये वो भारत नहीं है जो एक जमाने में सोचता था कि चीन के बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो चीन से रिश्ता बिगड़ जाएगा, चीन हमला न कर दे। ये वो वाली सरकार पहले वाली तो लग नहीं रही है, तो मोदी सरकार है। ये तो हिल ही नहीं रही, ये तो हट ही नहीं रहा आदमी। ये अपनी सेना को पीछे हटाने ही वाला नहीं लग रहा। राहुल गांधी बोलते रह गए कि नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। चीन को ना समझ में आ रहा था कि कौन किससे डर रहा है, तो आज चीन मजबूर होकर बातचीत की लाइन पर आ गया। भारत के साथ जो चीन का लेटेस्ट समझौता हुआ है, उसके बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी। यानी कि साल 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं तक गश्त कर सके। बॉस, ये काम चीन से कोई नहीं करा पाया कि उसको कहे धकेल दे गए पीछे जाओ वहां लाइन पर। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस बयान देते हुए कहा कि दोनों पक्ष प्रासंगिक मामलों पर समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसे चीन सकारात्मक रूप से देखता है। अगले चरण में चीन समाधान योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। एलएसी पर चीन के साथ बातचीत में कुछ पॉजिटिव निकलकर आने का मतलब यह है कि आगे माहौल बेहतर करने के रास्ते बन रहे हैं, क्योंकि अब तक यह विवाद बहुत ही पेचीदा रहा। कुछ आसान मुद्दों का समाधान तो हो गया, लेकिन भारत चीन के रिश्तों में एलएसी को लेकर कठिन परिस्थितियां अब भी बनी हुई। खास तौर पर देप्सांग के मैदानों और पूर्वी लद्दाख के कुछ हिस्सों में सैनिकों की पूर्ण वापसी का मुद्दा अनसुलझा बना हुआ था। गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके से तो दोनों तरफ के सैनिक हट गए थे, लेकिन देप्सांग में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग के मुद्दे को हल करना चुनौतीपूर्ण था। अब अगर कुछ सहमति पेट्रोलिंग को लेकर बनी है, तो मुमकिन है कि धीरे धीरे दूसरे अनसुलझे मुद्दे भी हल हो जाएंगे और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर भयंकर टकराव से जो रिश्ते बिगड़ गए थे, वो सामान्य होने की दिशा में बढ़े। पीएम मोदी के रूस जाने से अमेरिका को इस बात का भी डर सता रहा होगा कि कहीं फिर से रूस, चीन और भारत की तिकड़ी ना जमा होने लगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है। साल 2018 में रूस, चीन, भारत RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इसका ट्राइलेटरल समिट हुआ था। तीनों देशों के बीच यह आखिरी समिट था। तब चीन के राष्ट्रपति ने तीनों देशों को मिलकर नए तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गढ़ने की वकालत की, लेकिन भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद की वजह से RIC समिट फिर हो ही नहीं पाया। अमेरिका को डर है कि कहीं ये RIC समिट फिर से शुरू ना हो जाए। इसके अलावा ब्रिक्स का एक्सपेंशन भी हो रहा है। सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, UAE जैसे देश इसमें जुड़ रहे हैं, जिससे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। ब्रिक्स समिट से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री ने यह कहकर अमेरिका को और टेंशन दे दी कि ये तिकड़ी देश कुछ सालों से अनौपचारिक तौर पर नहीं मिले, औपचारिक तौर पर नहीं मिले, लेकिन आज भी ये मजबूत संबंध रखते हैं। यानी इंडिया, रशिया, चाइना आज भी मजबूत है।